हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी अपना अपना आंसर की देखे होंगे और उन सभी शिक्षकों के लिए मुझे दुख है कि ना मैं उनका आंसर की डाउनलोड कर पाया और ना वो देख पाए हैं। खैर जो भी हो, मैं दुआ करूँगा कि रिज़ल्ट सबका अच्छा हो और जो देख चुके हैं 1-2 नंबर से अनुत्तीर्ण हो रहे हैं वे लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और सक्षमता 4 के लिए मैं एक जो ग्रुप बनाया हूँ जिसमें प्रत्येक दिन पढ़ा करके बेसिक से चीज़ें सिखा करके और जिम्मा लेता हूँ मैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी फ़ी आपको नहीं देना है और आपकी रिज़ल्ट की जिम्मेवारी मेरी, लेकिन मेहनत आपका। आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर 9771170644 पे अपना नाम और अपना नंबर सेंड करेंगे, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा और उसी जिस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको खुद आधा घंटा 20 मिनट अपने घर पे स्वयं मेहनत करना होगा। आपका रिज़ल्ट निश्चित होगा, ये मेरा वादा है। चलिए आज के क्लास में हम लोग कक्षा 1 to 5, 6 to 8 फिजिकल टीचर सभी के लिए जो गणित पूछा जाता है मास्टर क्लास के माध्यम से एकदम बेसिक से सीखेंगे। और जिन भी शिक्षक साथी को 2-4 मिनट देख के हट जाना है वो मेरे वीडियो को ना देखें, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करें। पहला सवाल है, कितने बार ये कराया था? निम्नलिखित में कौन सी एक असंभव घटना की संभावना है? तो देखिए, असंभव घटना की संभावना, ये प्रायिकता का सवाल है। असंभव घटना की संभावना 0 होता है, यानी संभावना मतलब प्रायिकता। और एक निश्चित घटना की प्रायिकता, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। क्या होता है? 1। तो मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवेंट, समझा दे रहा हूं, नो इवेंट इज इक्वल टू क्या होगा? तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, मतलब पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सिखा रहा हूं, प्रायिकता का जो मान होता है कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आया है कि एक पासा को उछालने पर, पासा उछालने पर 2 प्राप्त करने की प्रायिकता, 2 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो जब आप पासा उछालेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी या 6 भी। पासा मतलब लूडो छक्का वाला, वो जो आप खेलते हैं ना, या बच्चे खेलते हैं, वहीं उसी को पासा बोलते हैं। तो उसमें कुल 6 अंक होता है। तो कुल संभावना बन गया 6 और 2 कितने बार आया है? 1 बार। तो 1, उत्तर क्या हो जाएगा? 1/6। 1/6 1 से छोटा है कि बड़ा? तो आप कहेंगे छोटा। हमेशा प्रायिकता का मान 1 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर। असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, तो यहाँ असंभव पूछा था, 0 उत्तर होगा। दूसरा सवाल, एक वस्तु का लागत मूल्य लाभानी का है, उसके विक्रय मूल्य का 60% है। यदि लाभ 840 रुपया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको 1 मान के भी आप बना सकते हैं या फिर 100 मान के भी बना सकते हैं। जैसे एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 60% है, तो विक्रय मूल्य को मैंने 100 मान लिया, विक्रय मूल्य को क्या मान लिया? 100 मान लिया। तो जो लागत मूल्य है यानी क्रय मूल्य, लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहा जाता है, ये विक्रय मूल्य का कितना है? 60%। तो 100 का जब आप 60% निकालेंगे तो 60 ही होगा। कितना होगा? 60। समझ में आ गया होगा आपको। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यानी अंकित मूल्य? 60 रुपया। अब आपको पता है लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटता है। तो 100 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा? 40, जिसका मान दिया है। देखिए लाभ,
840 रुपया है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइएगा, 100 में से जब 60 घटाइएगा तो 40 है, जिसका मान 840 है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 का मान 21। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आप क्या माने हैं? 100। 1 का मान 21, तो 100 का मान 2 जीरो बैठा दीजिए, यानी 21 में 100 से गुना, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2100। उत्तर दिया है। देखिए, अभी आज का जो क्लास है, फर्स्ट क्लास मास्टर क्लास सक्षमता 4 के लिए, मैं कहता हूं कि पहले चीज़ें आप सीखिए बेसिक से। कोई भी सब्जेक्ट किसी का कमज़ोर नहीं होता है। लास्ट में तुक्का बताता हूं, क्योंकि पहले आप अपना स्कोर 30-40 अगर कर जाते हैं 150 में खुद के बल पर मेहनत के, तो आंख बंद के करके तुक्का मारेंगे तो 30-40 सही होगा, और तो रिज़ल्ट आपका बन जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रश्न का जवाब। फिर से देख लीजिए, इंग्लिश में बता देता हूँ। एसपी विक्रय मूल्य अगर 100 माने तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य का 60% मतलब 60। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 100 में से 60 घटेगा 40, और लाभ का मान तो दिया है। 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से ये कटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 का मान कितना? 21। तो 100 का मान 2100 विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछा होता तो क्या होता? इसमें 21 से गुना कर देते, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, एगो जीरो, 1260 हो जाता। अगला प्रश्न देखिए, समय लगता है सीखने में, ये रीजनिंग टाइप का सवाल है। ये थोड़ा सा हार्ड था आप लोगों के लिए। और हार्ड आसान होता क्या है, जो प्रश्न आपको पता है आसान है, जो नहीं पता है वो हार्ड है, चाहे जितना भी छोटा बड़ा प्रश्न हो। तो ये रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। देखिए ये क्या दिया है, n बराबर जब आप 1 लेते हैं तो 1 का घन जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ 1, तो ये आएगा 3। n बराबर जब आप 2 लेते हैं तो 2 का घन जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 2, देखिए क्या आएगा? 2 का घन 8, 2 का वर्ग 4 और जोड़ 2, देखिए 14 आया, 14 दिया है अगला टर्म। n बराबर अब क्या लेंगे? 3, तो 3 का घन जोड़ 3 का वर्ग और जोड़ 3। समझ गए होंगे आप लोग किस टर्म पे चल रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? 27 और 9 36 और 3 39, देखिए 39 है। अगला टर्म 4, तो उसके ठीक अगला टर्म 5 का रूप होगा, यानी n बराबर 5 लेंगे। तो 5 का घन जोड़ 5 का वर्ग जोड़ 5। बहुत ज़बरदस्त ये सवाल था। ये मैंने जब देखा ना, तो देखिए जब भी कोई मुश्किल सवाल मिलता है मुझे तो मज़ा आता है, खूब मुस्कुराता हूँ। तो यहाँ पे ये रीजनिंग जो है काफ़ी टफ लेवल का था। 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25 और जोड़ 5, 5 5 10 और 5 15 के 5। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, क्या यहीं पे 5 एक ही ऑप्शन में है। उत्तर मार के निकल जाता है, चाहे जोड़ लीजिए। हाथ में 1 2 1 3, देखिए 5 5 10 और 5 15 के 5, हाथ में 1 2 1 3, यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 1 5 और 1 एकम 1, 155। क्या किया मैंने, एक बार और समझिए। 3 को मैंने लिखा n बराबर 1, 1 का क्यूब जोड़ 1 का वर्ग जोड़ 1। दूसरे वाले को n बराबर 2 लिया, इसी को कंडीशन में लिखा, 2 का क्यूब जोड़ 2 का वर्ग जोड़ 2, तो 14 आया। तीसरे कंडीशन में 3, चौथे कंडीशन में 4, तो अगला कंडीशन 5 की बारी है, तो कर लिया, इसी टर्म में जोड़ लिया, आंसर आ गया मेरा। चलिए आगे देखते हैं। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते हैं तो लोगों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। जितना आप लाइक करेंगे उतना वीडियो शेयर होता है शिक्षकों के पास। और मैं आपसे कोई फ़ी नहीं, बस आपका रिज़ल्ट हो जाए, मुझे लगता है कि मेरा रिज़ल्ट हुआ है। विश्वास मानिए,
खैर, जिनका भी रिजल्ट हुआ है उनके अपने मेहनत पे ही होता है। हम तो एक माध्यम है जो बताते हैं कि रिजल्ट कैसे पाया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक 2 अंकों की संख्या से उसके अंकों के योग को घटाया जाता है तो परिणामी संख्या है। मान लीजिए ये 2 अंकों की संख्या कोई भी लीजिए आप, जैसे आप अपने मर्जी से लीजिए। आपने कहा सर 19 ले लीजिए, ले लिया, 2 अंकों की संख्या इक्याई दहाई है। अब जब इस अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10। तो कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या से उसके अंकों का योग यानी अंकों का योग घटाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो परिणामी संख्या क्या होगी। तो देख लीजिए, 9 6 से विभाज्य होगी? नहीं। 9 9 से विभाज्य होगी? बिल्कुल। 9 4 से विभाज्य होगी? नहीं, कभी भी 5 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य आगे आ भी सकती है, नहीं भी, तो ये भी उत्तर नहीं हुआ। 2 अंकों की संख्या में से उन अंकों का योग जब भी आप घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। लीजिए, आपने कहा कि सर 21 लिखिए, तो मैंने लिख दिया। दोनों को जोड़ लीजिए, 2 1 3 घटाइए, देखिए क्या आया 18। आपने कहा सर 25 लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, 5 2 7 घटाइए, क्या आया 18। आपने कहा सर 39 लीजिए, 2 अंकों की कोई संख्या लीजिए और उनको आपस में जोड़े, 9 3 12 घटाए, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2 27, जो कि 9 से विभाजित है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को प्रश्न। आप लोग कह रहे थे सर प्रश्न देखेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। प्रश्न हम तो चाहते हैं कि थोड़ा मुश्किल मिले, माने हमको, आप लोगों के लिए सक्षमता 1 और 2 से ये हार्ड किया गया है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं था कि 75 और 80 अंक ना लाया जा सके। एकदम मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की किसी किताब से किसी चैनल से आप तैयारी करेंगे तो 50% प्रश्न आपको नया मिलेगा जो लगेगा कहीं से नहीं लड़ा है, और 50% प्रश्न पढ़ा हुआ होता है। कुछ अपना भी दिमाग लगाइए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके 2 किनारे हैं और कोई कोना नहीं है। तो इसके 2 किनारे और कोना नहीं है किसके? तो सिलेंडर के 2 किनारे तो हैं लेकिन इसमें कोई कोना नहीं है, यानी इसको बोलते हैं बेलन। सिलेंडर को हिंदी में बेलन। इसका आयतन होता है पाई r²h। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। ये बेलन जो बोतल होता है ये बेलन के आकार का होता है। सक्षमता 2 में पूछा था, 1 में पूछा था, लेकिन आप लोगों में टेढ़ा करके पूछ दिया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न रीजनिंग टाइप का है। रीजनिंग का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, विज्ञान का अलग से, हिंदी का अलग से। इत्मीनान से आप जुड़े रहें, धैर्य रखें। मैं वैसा ब्रह्मास्त्र देता हूं कि आप आसानी से उत्तीर्ण हो जाए और स्कोर में इजाफा करें। अब आप पासवर्ड भूल जाते हैं, आप साइबर वाले पे सब कुछ छोड़ देते हैं, तो ये गलती सक्षमता 4 में आप लोग जो देखे हैं 3 वाले भुगत रहे हैं, आप लोग ना करेंगे। फॉर्म भरें, पासवर्ड बनाएं, सब आप लिख लें एक डायरी में। मोबाइल के भरोसे ना रहें। मोबाइल जैसे मेरा एक ख़राब हुआ है, मेरा सारा डॉक्यूमेंट उसी में है, अच्छा डॉक्यूमेंट, तो मैं क्या किया हूँ जीमेल पे अपलोड कर दिया हूँ। जीमेल लॉगिन करके सब निकाल लूँगा। फ़ोन वो बनने लायक नहीं है, फूट गया। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो एक दूसरा ले लूँगा। चलिए नेक्स्ट है, पिंक को लिखा गया है, रीजनिंग टाइप का है लेकिन गणित में ही पूछता है। पिंक को लिखा है इसने 16 9 14 11। आखिर मैंने ये ऐसा अंक क्यों बोला? 4 गो लेटर है, 4 गो ग्रुप ही मैंने क्यों बनाया है, अब आप समझ सकते हैं। तो रेड को कैसे लिखा जाएगा? कहीं 18 शुरू में है क्या? तो 2 गो ऑप्शन में 2 गो तो कट गया। अब आप कहेंगे सर कैसे? पिंक ABCD में कितने नंबर पे आता है? ABCDEF जब आप करेंगे
तो जो पी लेटर है 16वें नंबर पे आता है तो 16, आई जो है 9वें नंबर पे आता है तो 9, एन जो है 14वें नंबर पे आता है तो 14, के जो है 11वें नंबर पे, तो आर 18वें नंबर पे, ई 5वें नंबर पे, डी चौथे नंबर पे। उत्तर हो गया। समझ में आ गया। एग्जाम हॉल में थोड़ा दिमाग कम काम करता है। घुमावदार लंबाई मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मान लीजिए ये लंबाई हमको मापना है कि ये कितना लंबा है, तो लकड़ी तो सीधा होता है, नाप पाएंगे? यहाँ से रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। रेत, रेत रखेंगे, रेत से क्या नापेंगे भाई? बालू से, मिट्टी से। तो दो ऑप्शन तो काट लिए आपने। कागज से ये कैसे नापेंगे आप? ये भी कट गया। धागा को इस पे रख कर, मान लीजिए धागा कोई है तो इस पे रख कर ऐसे रख देंगे, ऐसे, और फिर उसको सीधा कर लेंगे तो लंबाई मिल जाएगा। तो घुमावदार लंबाई मापने के लिए हम लोग धागे का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यदि दो राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम के रूप में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो जो x और y का गुणनफल होगा ना, ये अचर होगा। तो देखिए क्या कहा है, उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। अचर का मतलब होता है एक समान। इस पे प्रश्न भी कराऊंगा मॉडल सेट में। पहले आप जो प्रश्न पूछा है उसी का सेट कर लीजिए। नेक्स्ट है, एक आयताकार सैंडबॉक्स 5 मीटर चौड़ा 2 मीटर लंबा बॉक्स को 10 सेंटीमीटर की गहराई तक भरने के लिए कितने घन मीटर रेत की आवश्यकता होगी? तो ये घनाभ का प्रश्न है, क्यूबॉइड का। घनाभ का मैं प्रॉपर्टीज़ कुछ बता दूं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब पूछा जाता है। और मेरा वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो आप पूरा देखिएगा तभी रिजल्ट होगा। केवल तुक्का के भरोसे रहिएगा तो 40, 45, 42, 48 ऐसे करके आएगा। और पढ़ के अगर जाते हैं उसके बाद तुक्का लगाते हैं 80, 70, 75, 65, अनुत्तीर्ण तो हम सोचते ही नहीं हैं। तो ये हो गया घनाभ। शीर्ष इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 गो शीर्ष। किनारा का एगो ये, तो आप गिन सकते हैं, ऊपर 4 नीचे 4 और पिलर 4 तो 12, यानी भुजा जिसको किनारा आप कहते हैं। इसका प्रत्येक सतह जो होता है वो आयताकार होता है, आयत होता है। और घन का जो प्रत्येक सतह होता है वर्गाकार होता है, घन का, घनाभ का नहीं। ईंट जो होता है, घर का कमरा, ये सब घनाभ होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसी पे ये प्रश्न है। आपको मैं बता दूं, 1 घन मीटर बराबर होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ये भी याद रखिए क्योंकि यहाँ पे इसी की ज़रूरत है। 1 घन मीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब? तो 10 लाख। कितना? 10 लाख। अब देखिए, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, गहराई को ही ऊंचाई मानिए। 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो आप कहेंगे 500 सेंटीमीटर। यूनिट बदल कर वॉल्यूम निकाला जाता है। 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तो है ही। गुना किया हमने तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 2 4 1 5, 5 को 0 दिया, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा। और ये कह रहा है, उत्तर दिया है घन मीटर में, तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इस बक्से का हमारा आयतन आया। और 1 मीटर क्यूब में, 1 घन मीटर में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना घन मीटर? तो आप कहेंगे 1 घन मीटर। उत्तर हो गया। समझ में आ गया प्रश्न? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हुआ। इधर जब हम घन किए तो इधर भी घन करना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 100 का घन होता है 10 लाख। 6 गो 0 हो जाएगा। कितना? 6 गो 0 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 घन मीटर में
10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2, 3 और 11 से विभाज्य है? तो देखिए 3 से विभाज्य संख्या जिनका योग आप करते हैं और वो 3 के पहाड़े में आता है। पहला ऑप्शन देखिए 8 4 12, 8 4 12 24 आ रहा है, लेकिन 11 से भी विभाजित होना चाहिए। सम और विषम का योग करके, सम और विषम को जोड़ के जब आपस में घटाते हैं 0 आए, 11 का गुना जाए तो 11 से विभाज्य होता है। 8 4 12, 8 4 12, यानी विषम संख्या को जोड़े तो 12 और सम संख्या को जोड़े तो 12, 0 आया तो इसका मतलब 11 से भी विभाज्य होगा। लास्ट में 8 है तो 2 से भी होगा, तो ए तो विभाज्य हो गया तीनों से। अब हम लोग चेक करेंगे बी नंबर। तो 9 8 17, 1 18, 2 20 संख्या को आपस में जब हम जोड़े तो ये तो 20 आ गया और 20 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये नहीं होगा उत्तर। यहाँ देखिए 6 2 8 1 9, 9 9 18, सी ऑप्शन जो है 18 आ रहा है जोड़ने पे, तो 3 से तो हो गया, लास्ट में 6 है, 2 से भी होगा। अब हम चेक करेंगे 11 से। तो 6 और 1 7, और देखिए 2 और 9 11, तो ये घटाने पे तो माइनस आ गया, तो ये उत्तर नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन कट गया। अब अगला ऑप्शन चेक कीजिए। सब 3 से विभाजित है तो 3 से होगा, 2 से भी होगा। अब 11 से 6 6 12 और 9 व 3 12, 0 आ गया, यानी 11 से भी विभाजित होगा। तो आंसर हो जाएगा ए और डी, ए और डी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर घनाभ से जुड़ा हुआ प्रश्न आया। कह रहा है कि कोई बक्सा है, बड़का बक्सा, उसमें छोटे छोटे बक्से को डालना है और दोनों की बीमाएँ दी गई हैं, लेकिन छोटका का सेंटीमीटर में दी गई हैं और बड़का का मीटर में दी गई हैं। बहुत अच्छा। प्रश्न पहले पढ़ लीजिए ध्यान से। 8 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर आयाम वाले एक लकड़ी के बक्से में 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आयाम वाले आयताकार बक्से ले जाने हैं। लकड़ी के बक्से में अधिकतम कितने बक्से ले जा सकेंगे? तो देखिए इस बक्से का, दोनों बक्सा क्या है तो घनाभ है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर अलग अलग दिया है मान, तो घनाभ होता है। तो पहले बड़का बक्सा का आयतन निकाल लीजिए। 8 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 800 सेंटीमीटर गुना लंबाई गुने चौड़ाई। 7 मीटर मतलब 700 सेंटीमीटर गुना 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर बटा, ये बड़का बक्सा है, ये छोटका बक्सा है। 8 ही तो सेंटीमीटर में ही है, गुना 6। अब देखिए दोनों सेंटीमीटर में बदल गया। अब आप इसको गुना मत कीजिए, ये कटा 100, ये कटा 100 गुना करके, और ये कटा 100। 1 लिखिए, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इतने बक्से अटेंगे बड़के बक्से में। ये प्रश्न साबुन वाला भी आता है कि एक बड़े बक्से का लेंथ ब्रेथ हाइट बीमाएँ इतना है और एक साबुन का लेंथ ब्रेथ हाइट इतना है, तो उस डिब्बे में कुल कितने साबुन की टिकियाँ अटेंगी, माने एडजस्ट हो सकेंगी। तो ऐसे ही बनाइएगा, बड़का बक्सा को मान ऊपर से गुना और छोटका मान नीचे गुना, भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए कोई फार्मूला आपको नहीं याद करना है, आप जुड़िए तो सही राहुल सर के साथ। विश्वास ही नहीं करते थे आप लोग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लड़ाई है, प्रश्न खूब लड़ा है, गणित हो, विज्ञान हो, पर्यावरण हो, पास करने लायक तो निश्चित लड़ा है 60 70। और उसके बाद तुक्का जो दिया था, बहुत सारे लोगों का जो 40 45 आया है, उसमें काफ़ी तुक्का का योगदान है। आप दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने गलती किया, मिस्टेक किया, जिससे 1 2 नंबर आपका कम आ रहा है। भगवान करे वो बढ़ के रिजल्ट हो जाए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और अभाज्य संख्या होता क्या है? जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। कितने? 2 गुणनखंड। कौन कौन? 1 और वह खुद स्वयं।
तो अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न का उत्तर ये गलत है। उत्तर इसका 210 डिग्री आएगा। कैसे, पूरा एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। ये 23 तारीख को पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर आंसर की गलत जारी किया गया है। इसका आंसर 210 आएगा। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज ए बी सी डी। कह रहा है कौन? ए डी बी। ए डी और यहाँ से एक रेखा खींच दिए, ए डी बी। ये 25 डिग्री है। तो देखिए, जब ये 25 डिग्री है, समांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर। तो त्रिभुज की जब दो भुजा आपस में बराबर होती हैं तो आमने सामने की कोण बराबर हो जाती है। तो ये त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक भुजा बराबर, ये 25 तो ये भी 25 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। दुइये को कोण मिलके 50 डिग्री हो गया। तो ये कितना होगा कि ये 180 हो जाएगा? तो आप कहेंगे कोणे 130 डिग्री होगा। और समचतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 130 डिग्री। और ये पैरेलल लाइन है, तो ये भी 25, ये भी 25। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा है। कोण 2BAD, सबका मान आपने निकाल लिया। यहाँ से इसको मिटा देते हैं, कुछ चीज़ों को यहाँ से क्लियर करते हैं। कह रहा है कोण 2BAD 2 गुना BAD यानी पूरा ए का कोण कितना डिग्री मैंने निकाल लिया? 130 डिग्री। ये सक्षमता 2 में 1 में दोनों में पूछा था प्रश्न और कराया भी था मैंने चैनल पे। कोण ABC पूरा कोण, तो ये 25 है, तो ये भी 25, 25 25 मिला के 50, तो 50 घटाएंगे। 130 दूनी 260 घटाओ 50, 260 में से 50 घटेगा, 210 आंसर होगा। इस प्रश्न का जवाब होगा 210, ना कि 230। गलत है, बिल्कुल उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न, श्याम एक दिन में 10 घंटे काम करता है और राम एक दिन में 9 घंटे काम करता है। राम एक सप्ताह में 6 दिन काम करता है और श्याम एक सप्ताह में 5 दिन काम करता है। एक सप्ताह में कौन अधिक घंटे काम करता है और कितना? प्रश्न बड़ा है लेकिन उत्तर छोटा है। मान लीजिए श्याम 10 घंटे काम करता है, लेकिन श्याम सप्ताह में 5 दिन काम करता है, तो ये 10 पचे 50 घंटा काम किया। कौन? श्याम। राम जो है एक दिन में 9 घंटा काम करता है और सप्ताह में 6 दिन, तो 9 छक 54 घंटा राम ने काम किया। किसने ज़्यादा काम किया? राम ने। कितना घंटा? तो 54 में से 50 घटा 4 घंटा। तो उत्तर पहला ही सही है, राम ने 4 घंटे अधिक काम किया। अगला प्रश्न, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? अभी मैंने चर्चा किया कि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। तो अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड? तो 2। उत्तर हो गया। एक वृत्त में कितनी सममित रेखाओं की संख्या होती है? देखिए सममित रेखा होता क्या है, जैसे O है, जब आप कोई रेखा काटें किसी आकृति को और दोनों ये आकृति और ये आकृति एक दूसरे को ढक दे पूरा पूरी, तो समझिए कि वो सममित रेखा है। तो जो वृत्त है, वृत्त, इसमें यहाँ से भी आप बराबर काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, एक दूसरे को ढक सकता है यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो एक वृत्त में अनंत सममित रेखाएं हो जाएंगी, अनंत, अनगिनत। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए गणित में भी तुक्का काम किया। तुक्का का मैं जो तरीका बताया था सक्षमता 3 में 4 गो तरीका, वो अगर तरीका आपने इस्तेमाल किया और कुछ अपने आईक्यू से और कुछ गणित विज्ञान पर्यावरण का प्रश्न कर लिया, तो 70-80 अंक तो कोई नहीं रोकेगा। फेल तो भूल जाइए। मैं बताऊंगा किस कैटेगरी को कितना अंक चाहिए। महिला अगर शिक्षक हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करती हैं,
तो आपको पूरे 150 अंक का 32% अंक चाहिए। मतलब होता है 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 16, 16 तियाँ 48 अंक पास के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं। और रहा बात अन्य कैटेगरी के, जैसे जनरल कैटेगरी के पुरुषों को 40% चाहिए, 150 का 40%, 00 से 00 ख़त्म, 15 चौका 60 अंक पास के लिए 150 में। तुक्का और कुछ IQ लगा करके मैं कह रहा हूँ कि 70-80 अंक कोई भी पा सकता है जो रेगुलर चैनल पे पढ़ेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कीजिए या ना कीजिए। पढ़ना है तो मन से पढ़िए, नहीं तो दूसरे जगह जाइए। लेकिन ये परीक्षा के बाद ना कहिए कि प्रश्न नहीं लड़ा है। जो ईमानदारी से पढ़े थे वो बताए थे सर 50-60 प्रश्न आपका लड़ा है, और सच में लड़ा है। मैं खुश हूँ कि बहुत सारे लोगों का रिजल्ट चैनल पे हुआ है, और दुखी इस बात से हूँ कि बहुत सारे शिक्षक साथी 1-2 नंबर से पिछड़ रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक साथी आंसर की ही नहीं देखे हैं कि उनका पता चले, क्योंकि वो पासवर्ड ही अपना भूल गए। कभी कभी वो अपना नाम भी भूल जाएंगे। ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हुई है, तो सक्षमताचार में आपको सीख लेनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी 3D आकृति है जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो। ओवरऑल देखा जाए कि जिसका आप लोग आयतन निकालते हैं, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, फिर शंकु हो गया, फिर गोला हो गया। ये सब 3D आकृति है। आयत, वृत्त, त्रिभुज ये सब 2D आकृति है जिसका क्षेत्रफल निकालते हैं आप लोग। तो अब तो आपको उत्तर मिल गया होगा, समझ गए। ये सभी 2D है और ये 3D है। 2D का मतलब है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दो ही बीमा होगा, और 3D का मतलब है 3 डायमेंशन, 3 बीमाएँ। डायमेंशन का हिंदी होता है बीमा। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम पहले 11 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें डैश संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। प्रथम से 11 विषम संख्या को जब आप जोड़ेंगे, 11 विषम संख्या को प्रथम से, तो आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 11 का वर्ग कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो किस संख्या का वर्ग प्राप्त होगा? तो 11 का। अगर यही पूछा होता है कि प्रथम से 11 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 11 का स्क्वायर 121, उत्तर हो गया। मैं अगर कहूँ कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताइए, का योग, तो आप क्या करेंगे? 25 का वर्ग यानी 625, उत्तर हो जाएगा। या प्रथम से 25 विषम संख्याओं के वर्ग योग प्राप्त करने के लिए हम किसका वर्ग करेंगे? तो 25 का वर्ग करेंगे। यही प्रश्न यहाँ बहुत बार कराया था चैनल पे। अगला प्रश्न, वस्तु का मूल्य 15,500 रुपया और इसकी मरम्मत 500 रुपया खर्च हुए। जैसे आपने कोई सामान 15,500 में ख़रीदा था और उसमें कुछ खराबी थी, तो 500 रुपया और अपने जेब से लगा दिए, यानी आपका टोटल पैसा लग गया 16,000। और आपने उसको जब बेचा तो 15% लाभ पर, ठीक है। तो आपने कितना में बेचा? तो जब लाभ हुआ है, कोई भी चीज़ 100% पे होता है 15 लाभ, तो 115, 100 में जोड़कर 15 और बटा 100, 00 से 00 कैंसिल। देखिए 16 25 80 के 0, हाथ में 8, 16 एकम 16 और 8 24 के 4, हाथ में मैं एक 0 छोड़ा हूँ। 16 25 80 के 0, हाथ में 8, 16 एकम 16 और 8 24 के 4, हाथ में 2, 16 एकम 16 और 2 18, और एगो 0 छोड़ा हूँ, लगा दीजिए। 18,400 रुपया विक्रय मूल्य होगा। कोई सूत्र का इस्तेमाल मैंने नहीं किया लाभानी में। कितना प्रतिशत लाभ पे बेचा है? 15।
उसने टोटल पैसा लगाया कितना है अपने जेब से? 16,000। देख लीजिए, 15,500 और 500 और लगा दिया, और 15% लाभ। तो इसको 100 में 15 को जोड़ लीजिए, गुना कीजिए, 115 और 100 से भाग दे दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, गुना कीजिएगा, 18,400 विक्रय मूल्य आएगा। अगर यहीं हानि हुआ होता तो 100 में से 15 घटा लेते, यानी इसके जगह क्या लिखते? 85/100। तो ये विक्रय मूल्य गुना करते तो आता। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये था आप लोगों के लिए गणित का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सक्षमता में पूछा था, और आप अभी देखे होंगे तो बहुत आसान लगा होगा। कमेंट करके जवाब दीजिएगा आसान लगा या मुश्किल, और 2 प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिएगा। पहला प्रश्न, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना चर्चा किया था कि प्रायिकता कितना होगा? ऑप्शन है ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। दूसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, डैश होता है, यहाँ लिख देते हैं डैश होता है। ऑप्शन ए है लंबाई गुने चौड़ाई, ऑप्शन बी है πr², ऑप्शन सी है 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, ऑप्शन डी है बेस इंटू हाइट। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि प्रथम भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। कमेंट में जवाब अगर देख रहे हैं तो ज़रूर दीजिएगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। चौथा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 500 रुपया है और उसे 10% लाभ पर बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य बताना है। ऑप्शन ए है, खूब अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, 550 रुपया। ऑप्शन बी है 450 रुपया, ऑप्शन सी है 560 रुपया, ऑप्शन डी है 570 रुपया। तो ये रहा 4 प्रश्न, और एक और प्रश्न आखिरी 5 नंबर, ध्यान से बनाइएगा। 5वां प्रश्न है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग डैश का वर्ग होगा। ऑप्शन ए है 5 का, ऑप्शन बी है 15 का, ऑप्शन सी है 225, ऑप्शन डी है 125। ज़रा ध्यान से बनाइएगा, 11 वाला प्रश्न कराया था ना, उसी पे है। तो जब भी मैं प्रश्न कराऊंगा कुछ ना कुछ प्रश्न दूंगा, आप कीजिएगा। और देखिए, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो रिज़ल्ट कहीं नहीं जाता है। ये था आप लोगों के लिए आज का महामैराथन। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा नहीं लगा हो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, दूसरे चैनल पे चले जाएं। और जिनको भी लिंक में जुड़ना है सक्षमता 4 के लिए, या कुछ नया सीखना है, या प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पढ़ाई करना है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9771170644 पे अपना नंबर भेजिए, नाम भेजिए, ज़िला, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, फ्री में आप तैयारी करेंगे और रिज़ल्ट 100% गारंटी के साथ आपका होगा। धन्यवाद।